अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम उससे कहते हैं शेखुपुरा के सबसे बड़े और सबसे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर ग्लास के, शीशे के और एलुमिनियम के काम के हैं जो आसफ ग्लास, इनकी उसे कहते हैं दुकान के ऊपर हम विज़िट करने के लिए आए हैं। ये शेखुपुरा में हैं और ये तीन इनके जो वालिद साहब हैं रियाज अहमद साहब, उन्होंने ये तकरीबन कोई 35-40 साल पहले 90 की दहाई के अंदर ये कारोबार शुरू किया था, लेट 80s और अर्ली 90s के अंदर। उसके बाद इनके फिर तीन बेटे हैं, साकिब रियाज, आसिफ रियाज और आतिफ रियाज। इन तीनों ने इस कारोबार को आगे चलाया और अब उससे कहते हैं एक शेखुपुरा में एक ग्लास के अंदर एक नाम है, एलुमिनियम वर्क के अंदर भी नाम है। मुख्तलिफ़ किस्म की ये प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते रहते हैं और इनका उस कह लें कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तकरीबन मुख्तलिफ़ शहरों में भी इनका नाम है और काम है और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, और शीशे में नॉर्मली तो लोग शीशे ही सप्लाई करते हैं, ये कुछ यूनिक चीज़ें भी बनाते रहते हैं जो कि हम आपको अपनी अगली वीडियोज़ के अंदर दिखाएँगे। ये इनके दूसरे नंबर वाले बरखुरदार हैं आतिफ रियाज, ये भी उससे कहते हैं इस कारोबार को संभालते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है जी। तो नाज़रीन, इस टाइम उससे कहते हैं हमारे सामने आसिफ भाई हैं, आसिफ रियाज भाई, जो कि इस काम के ओवरऑल इंचार्ज भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर CEO भी हैं। तो हम इनसे अब इनका एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं इनके बिज़नेस के बारे में। आसिफ भाई, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो आसिफ भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि आपने ये कारोबार शुरू कब किया? आपके वालिदैन ने ये किस सन में शुरू किया और किस तरह शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें कैसे ग्रोथ आई? ये तकरीबन ना 40 साल पहले वाला साहब में रियाज अहमद फौत हो गए हैं, उन्होंने किया। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं इस काम में आ गया, फिर साथ साथ छोटे भाई भी आ गए और तब से लेके आज तक बस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि नाजरीन को कि आपकी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं शीशे में, एलुमिनियम में या हार्डवेयर में, जो कि आपको यूनिक बनाती हैं, जो कि किसी और के पास आप समझते हैं कि नहीं है, या कोई ऐसा माल जो कि आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ा हो या बल्क क्वांटिटी में, क्या आप समझते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपकी? हम जो है ना ग्लास, बिल्डिंग मटीरियल का जितना ग्लास है वो सारे बल्क में पड़ा होता है, होलसेल भी करते हैं, रिटेल भी करते हैं। 12 mm का ग्लास जो है शॉप्स के फ्रंट हो गए और बकाया जितने भी हैं फैक्ट्रियों में, घरों में, एलुमिनियम विंडो। फिर उसके अलावा हार्डवेयर भी कुछ इंपोर्ट भी करते हैं चाइना से और कुछ लाहौर से भी परचेज़ करते हैं, और इस तरह इसके साथ साथ ये चलता जा रहा है। और बकाया जो है कि क्वालिटी जो है वो ज़रा अच्छी रखते हैं, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि आगे आप क्या देखते हैं कि आप इस बिज़नेस को किस जगह पे लेके जाना चाहते हैं? जी, कोशिश तो ये है कि इसको हाइट पे लेके जाएं, जितना ऊपर चले जाए उतना बेहतर है। ठीक और उसके लिए सारे भाई मिलके मेहनत भी कर रहे हैं हम, और उसके साथ साथ कोशिश ये कर रहे हैं कि यार हर चीज़ अच्छी लेवल पे हो और सच्चाई के साथ हो, इसमें कमी ना हो। हम कोई अपना लास्ट चाहे कर लें, कस्टमर को जो कहा उसके अकॉर्डिंग रहें, उससे कोई वैल्यू डाउन या क्वालिटी डाउन ना करें। अब मुझे ये बताएं कि आपने शेखुपुरा के अलावा और किन किन शहरों में काम किया होगा और किस तरह का किया है? शेखुपुरा के सराउंडिंग में हमने लाहौर में बहुत काम किया है, DHA में किया है, बैरियर टाउन में किया है। उसके अलावा ये फरुखाबाद हो गया, आगे पिंडी भट्टियाँ हैं, सूखे की है, मोटरवे के काफ़ी हैं, ये टूल प्लाजे हैं, इनकी बहुत मेंटेनेंस ये वो, और बकाया बैंकों के बहुत काम किए हुए हैं। इस्लामाबाद किया है, पेशावर में 2-3 जगह पे प्लाजे बनाए हैं, उनमें शीशा लगाया है। तो मुझे ये बताएं कि आसिफ ग्लास बाकियों से बेहतर क्यों है, यूनिक क्यों है, हट के क्यों है? हट के बस ये है कि कोशिश ये है कि किसी को अपना डॉज ना करवाएं और कुछ पैसों में कमी कर लें तो कर लें, क्वालिटी में हम कोशिश ये है कि बिल्कुल भी 1% भी कमी ना करें। और इसमें बात का लॉस भी हो जाता है, हमारा काम ऐसा है ना, ग्लास है, ब्रेक भी हो जाता है और नुकसान भी हो जाता है, और फिर उसको पूरा करने के लिए लोग क्वालिटी डाउन कर लेते हैं। हमारी कोशिश है कि जो कहा है तो 12 mm का है 12 mm ही लगे, 8 mm का है तो 8 ही लगे, कोई वो ना लगे, कोई हल्की चीज़ ना लगे। चलें, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। अब आसिफ भाई हमें उससे कहते हैं अपने गोदाम का थोड़ा सा विज़िट करवाएंगे और बताएंगे थोड़ा सा शीशे के बारे में कि कौन कौन सा शीशा किस क्वालिटी का पड़ा हुआ है। तो नाजरीन, अब इनके शोरूम का विज़िट करते हैं। जी, तो नाजरीन, हम ये इनके एक शोरूम में आए हैं। इनके माशाल्लाह उससे कहते हैं 5 से 6 शोरूम है इस वक्त उससे कहते हैं शेखुपुरा के अंदर, और मेरा नहीं ख्याल कि इनसे ज़्यादा उससे कहते हैं माल कोई भी सप्लाई करता होगा। और इनकी क्वालिटी के बारे में इनके कस्टमर्स का फीडबैक जो है ना, वो सबसे ज़्यादा उससे कहते हैं मायने रखता है। और कस्टमर जो भी इनसे काम करवाता है वो फिर आगे से इनसे इन्हीं से काम करवाता है और आपको इनको मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस वगैरह अपने कस्टमर्स के ज़रिए ही मिलते हैं। तो आसिफ भाई हमें बताएं कि कौन कौन सा शीशा किस किस खसूसियत का अमल है? ज़्यादा ये ग्रीन मरकरी है, ये सामने पड़ा है, ग्रीन मरकरी है, इसमें ब्लू मरकरी आ जाता है, ब्राउन मरकरी आ जाता है,
ये वाइट ग्लास आ जाता है, ये आईना है, ये भी आईना है, वो वाइट पड़ा हुआ है। इसी तरह दूसरे किस्म के ग्लास हैं, ब्लू है, ब्लू मरकरी है, ग्रे मरकरी है। और ये किस्म के ग्लास है जो हार्डवेयर ये पड़े हुए हैं, ये कटी हुई है वहाँ पे जो कहते हैं। ये चेक वाला सैंड ब्लास्ट है। ये मुझे ये बताएं कि ये शीशे के अंदर आप लोगों ने डिज़ाइन बनाया या पीछे से बना बनाया आता है? पीछे से फैक्ट्री बना के देती है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? चेक सैंड ब्लास्ट। चेक स्टैंड ग्लास। तो ये किस किस रंग में आता है? ये ब्लू में आता है, ग्रे में आता है, ब्राउन में आता है, ग्रीन में आता है। और कुछ आप बताना चाहेंगे अपने बिज़नेस के बारे में या आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि शीशे की प्रोडक्ट्स के बारे में, शीशा तो या आप क्या आगे आगे जिद्दत लेके आएंगे शीशा मार्केट के अंदर? शीशा ये है कि अब तो बहुत ज़्यादा घरों में लग रहा है, विंडो बड़ी बड़ी लग रही हैं, काफ़ी बड़े साइज़ की लग रही हैं और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और कास्ट भी कम रहती है दूसरे निस्बत। और बस ये है कि इसमें जदीद जिद्दत आती जा रही है। आजकल टेम्पर्ड ग्लास चल रहा है, डबल ग्लेज चल रहा है, साउंड प्रूफ हो जाता है। टेम्पर्ड है कि वो ब्रेकिंग पॉइंट उसका बहुत कम होता है, तो ज़्यादा चलता है। जी तो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका। स्टे ट्यून्ड विद अस। हम इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको आगे बताते रहेंगे, जो ये डिज़ाइन वगैरह करते रहते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की ये आर्टिकल्स अपने हिसाब से बनाते हैं और वो डिज़ाइन आपको कहीं से नहीं मिलते। इवन ऑर्डर बेस भी ये तैयार करते हैं। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन इंटरनेट से आपने उठाया और आपको उस जैसा 100% बनवाना है तो वो भी ये बना के आपको देंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। हम रेगुलर बेसिस के ऊपर इनकी मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स की वीडियोज़ आपको दिखाते रहेंगे अपने चैनल के ऊपर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। जी भाईजान, तो ये उससे कहते हैं आसफ ग्लास के उस्ताद अमजद हमारे साथ हैं और ये तकरीबन ग्लास इंडस्ट्री से अरसा 25 से 30 साल से मुंसलिक हैं। तो उससे कहते हैं अमजद भाई, थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएं कि आप क्या क्या काम करते हैं या क्या क्या काम किया हुआ आपने? पहले फिटिंग का काम करता था, ठीक है, जो फ्रंट वगैरह लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं। पहले मैं कॉटन वाल का या काम फैब्रिक का, फिटिंग का, ग्लास फ्रंट हो गया, दरवाज़ा हो गया, उसके बाद कॉटन वाल हो गया। उसके बाद मैंने वो काम साइड पर कर दिया, फिर इस पर मशीन पे आ जाए। आप मशीन पर मैं आप काम करता हूँ। अच्छा, ये उसे कहते हैं ग्लास पॉलिश मशीन है जी, ये जो आसफ ग्लास ने इधर लगाई हुई है अपने पास, इसके बारे में उसे कहते हैं उस्ताद अमजद साहब हमें ज़रा थोड़ा सा बताएं, ऑडियंस को बताएं। ये साइज़ काटे हैं दरवाजे मुख्तलिफ फिटिंग के, ये साइज़ काटे हैं। काटने के बाद फिर हम ग्राइंडिंग पॉलिश करते हैं इसको। ग्राइंडिंग पॉलिश जैसे ये वाली चीज़ है, ये देखें जनाब, जैसे ये वाली चीज़ है, ये मशीन ये वैसे आप इस शीशे को हाथ नहीं लगा सकते, मगर ये जब इसको पॉलिश कर दिया जाता है तो इसके ऊपर ये स्मूथ सरफेस हो जाती है और आप इसको जिस तरह मर्जी टच करें, आपको कोई खदशा नहीं है, डर नहीं है। जी सर, हमें आप इस मशीन के बारे में बताएं थोड़ा सा। ये चल रही है, ये शीशा अंदर जा रहा है जनाब, जा रहा है। ये 8 mm का पीस है, 8 mm का पीस है जी। ये फर्स्ट व्हील इसकी कटाई करता है जी ठीक है, पहला जो है वो इसकी कटाई करेगा, दूसरा भी इसकी कटाई करेगा, दूसरा पीस भी इसका कटाई करेगा, दूसरा नंबर, तीसरे नंबर वाला वो साइड पे जो आयरस लगा होता है ना, वो कटाई करेगा। अच्छा, साइड पे आइरस वाले की कटाई जो होगी वो 3 नंबर पे होगी। फिर ये पॉलिश वाला मशीन है, वो कटाई करेगा, फिर इसकी चमक लाएगा। ठीक है, चमक और पॉलिश के लिए उससे 4 नंबर। इस साइड पे दूसरी साइड पे चले जाएं, ये आयरस है और ये पॉलिश। ठीक हो गया, मतलब उसे कहते हैं दूसरी मुखालफ से। 7 नंबर वाला व्हील है, इसकी शाइन पहले खत्म करता है। ठीक हो गया। उसके बाद 8 नंबर वाला व्हील जो है इसकी और शाइन करता है। ठीक हो गया। जो लास्ट वाला 9 नंबर का व्हील है वो इसको मुकम्मल पॉलिश करता है। ठीक है, ये बताएं कि इस मशीन का फ़ायदा क्या होता है कि अगर किसी ने शीशे वाली दुकान ने अपना उससे कहते हैं ये मशीन लगाई हो। ये है, जब हम शीशा लेते हैं ना, हाँ जी, वो हाथ को लगता है, ठीक है, ठीक है, फिर हम इससे गुजारते हैं मशीन के ज़रिए से। फिर इसकी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पॉलिश ये चीज़ बन जाती है, फिर इसको हाथ नहीं लगेगा। जी जी। तो नाजरीन, ये प्रोडक्ट उससे कहते हैं रिफाइंड होके बाहर निकल रही है मशीन की दूसरी साइड से, और ये देखें, आप जैसे मर्जी हाथ लगाएं, ये आपको लगेगा नहीं। ये इसको पॉलिश कहते हैं, इसको पॉलिश कहते हैं सर जनाब, और ये उससे कहते हैं इनकी पॉलिश मशीन है। तो ये उससे कहते हैं नाजरीन, ये मतलब पॉलिश मशीन थी, ये इन्होंने पहले से ही तैयार करके माल रखा होता है। और मेरा ख्याल है कि शिहूपुरा में शायद ही इतनी ज़्यादा वैरायटी और इतना ज़्यादा उसे कहते हैं माल पॉलिश के अंदर किसी के पास नहीं पड़ा होगा जितना आसिफ ग्लास के ऊपर पड़ा होता है। ये मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स वगैरह भी बनाते रहते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। आप उससे कहते हैं हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें, तो हम आगे भी इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट किस्म की वो हम आपको दिखाते रहेंगे। हम आपको दिखाएंगे। ये कटवर्क का जो होता है ना, हमारे पास डिज़ाइन होता है कटवर्क, उसको हम कहते हैं। फिर आपको नेक्स्ट
वीडियो में आपको वो दिखाएंगे। हम कटवर्क और उसे कहते हैं मुख्तलिफ जो इनके डिज़ाइन वगैरह जो कि ये लोग बनाते हैं अपनी उसे कहते हैं ज़हन से और अपनी काबिलियत से, वो लोग भी हम अब आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने उसे कहते हैं चैनल के ऊपर आपको दिखाते रहेंगे।